कट गई लाखों एकड़, तो मस्तान साहब कह रहे ना ना धसन है कटन नहीं। ठीक है, अब 7 तारीख को यही जनता जाएगी और आपको बताएगी धसन किसको कहते हैं, कटन किसको कहते हैं। इंशाअल्लाह मस्जिद की जगह पर शिलान्यास किया गया तो कौन गए थे? राजीव गांधी गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो किसने कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम इज्जत करते हैं मगर वो आस्था की बुनियाद पर है? कांग्रेस ने कहा था, हमने कहा था। अब जब मस्जिद का फैसला हार गए तो किसने ईंटें भिजाई? कांग्रेस के कमलनाथ ने ईंटें भिजाई। किसने मुबारकबाद का पैगाम दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। हम फिर परस्त और हमारे बारे में कहते हैं कि ओवैसी जज्बाती बातें करता है। अरे मेरी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। और हम आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं कि आलम चौक की रोड टूटी हुई है, रसाली ब्रिज नामुकम्मल है और हर साल जब बाढ़ आती है तो फसल बर्बाद हो जाती है और जमीन की कट जाती है। मक्का की जो फसल उठी उसके लिए मोहतरम यहाँ के विधायक साहब ने किसानों को जो मूल दर मिलना चाहिए उनको 800 रुपये 1000 रुपये मिला। अगर वो कोशिश करते तो कम से कम 1700 1800 2000 रुपये मिलते। और जब यहाँ की जनता उनके पास गई और जाकर कहा कि बाढ़ की वजह से जमीन कट जाती है, तो यहाँ के विधायक जनाब मस्तान साहब ने कहा कि धासन है कटन नहीं है। कहा था ना, क्या कहा था मेरे मस्तान ने? धसन है कटन नहीं है। तब 7 तारीख को धसन करना है, अख्तर ईमान को कामयाब करना है। जमीन कट गई लाखों एकड़, तो मस्तान साहब कह रहे ना ना धसन है कटन नहीं। ठीक है, अब 7 तारीख को यही जनता जाएगी और आपको बताएगी धसन किसको कहते हैं, कटन किसको कहते हैं। इंशाअल्लाह एक और बात, 5 साल पहले आपसे वोट लिया गया कि हम बीजेपी को रोकेंगे, मोदी को रोकेंगे, और इन्होंने आपका वोट तो ले लिया जब 3 मिलकर आए थे आपके पास, लालू, नीतीश और कांग्रेस में तो बहुत चेहरे हैं, गली गली का एक एक बड़ा बड़ा आदमी उनका। ये तीनों आकर कहा था कि हम मोदी को रोकेंगे। 2 साल के बाद नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है जब 3 लोग आकर आपसे वोट पूछते हैं, जैसा हम आए हैं अख्तरुल ईमान को लेकर, तो आप बोलेंगे भाई तुम आए थे हमारे पास, हमारे गांव आए थे और तुमने हमसे वादा किया था। ऐसा ही ये तीनों जिम्मेदार है। अगर आज भाजपा बिहार में सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार यही लोग हैं, कांग्रेस है, राजद है और नीतीश कुमार है। इन तीनों ने वोट की चोरी की, आपको धोखा दिया और झूठ बोलकर अपने वोट को हासिल किया। और मुझे अफसोस होता है कि आज से 2 दिन पहले सिरसा में जो बदतरीन वाकया हुआ, जिसमें मस्तान साहब के इशारे पर मासूम मजलिस के जिम्मेदारों को उनसे गुंडागर्दी की गई, मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहा हूं, क्या यही गुंडा राज है तुम्हारा? क्या यही जंगल राज है तुम्हारा कि तुम्हारी पार्टी जिसके साथ वोट मांगने को आ रही है, अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी वोटिंग नहीं हुई, अभी नतीजा नहीं आया, अभी तुम मुख्यमंत्री के ख्वाब ही देख रहे हो, तो तुम मासूम लोगों को मारकर हाथ तोड़ दोगे?
ये गुंडागर्दी। याद रखिए मस्तान साहब, आप जुल्म करिए, हम करबला के नजारे इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन पर दिखाएंगे। अगर आप यजीद बनकर आ रहे हैं, अगर आप यजीद का परचम उठाकर आ रहे हैं, तो खुदा की कसम हम हुसैनियत के परचम को यहां पर अमूर में बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप करबला की वाक़े को याद करेंगे तो यजीद को बड़ा घुमंड था कि मेरे पास ताकत है, लश्कर है, तलवार है, दौलत है, गुंडे हैं, मगर जब हुसैन का परचम बुलंद करने वालों ने कहा हमारे पास रसूल है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है, हमारे पास हक है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुसैनियत के परचम को बुलंद करेगी। हम जानते हैं वक्त के नमरूद से, वक्त के फिरौनों से, वक्त के यजीदों से कैसे पंजे आजमाई करना। आप जिस तरह का मुकाबला करना चाहते हैं हम तैयार हैं मस्तान साहब, हम तैयार हैं। अगर आपकी अना को तस्कीन पहुंचती है कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मारने से अगर आपको नींद आती है तो लो मस्तान, मैं तुम्हारे सामने अपना सीना पेश कर रहा हूं। और भारत की सांसद का मैं वाहिद रुकने पार्लियामान हूं। सुनो कांग्रेसियों, जो बगैर सिक्योरिटी लिए पूरे बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा तेलंगाना, हर भारत के कोने कोने में अकेला फिरता हूं। अगर मेरा वक्त आएगा तो सुनो मैं तैयार हूं, मगर खुदा की कसम जालिमों के आगे हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। जालिमों की ताकत के आगे, जालिमों के ताकत के आगे हम हक को बयान करना नहीं छोड़ेंगे। अगर बैसा की जनता, अगर अमूर की जनता ये कह रही है कि मस्तान नाकाम हुआ, मस्तान झूठा निकला, तो हम कहेंगे ये नाकाम हुआ, ये गरीबों की मदद नहीं किया। जब लाखों एकड़ जमीन पानी की कट जाती थी तो मस्तान ने क्या कहा, ये दसन है, कटन नहीं है। तो सुनो, हम बोलते रहेंगे और हम इन वाकयात से पीछे हटने वाले नहीं है कांग्रेसियों। मैं अपनी जिंदगी में आज से 23 साल, बल्कि आज से 24 साल पहले हैदराबाद में 22 सितंबर 1999 को मुझे भी जब बीजेपी का जुलूस गया और उन्होंने मासूम लोगों के घर में घुसकर मारा और दुकानात को नुकसान पहुंचाया, तो हमने वहां पर गए मदद के लिए। तो पुलिस ने हमको गिरफ्तार करके पत्थरगट्टी हैदराबाद का एक मुकाम है, वहां पर हमको लाकर लाठियों से मारा। हमारे सर पर 15-16 टाके आए। और सुनो मस्तान साहब, हम कोई शीश महल से बिहार को नहीं आए, हम कोई हरी घास पर कदम रखकर नहीं आए। हम अपनी जिंदगी में एक नहीं 5-5 मरतबा जेल को गए। 2 दिन 3 दिन नहीं, 40-50 दिन हम जेल में गुजारे हैं। हम आज भी पार्लियामेंट में बीजेपी के 308, नीतीश के 17 एमपी के सामने खड़े होकर सीना तान कर गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ का मुतालबा करते हैं। अगर गुंडागर्दी ये समझता है गुंडा कि मासूम बच्चे का हाथ तोड़ने से डर पैदा हो जाएगा, बल्कि हमको यकीन है कि यहाँ की जनता, यहाँ की अमूर की जनता जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ की जनता हक पसंद है, वो ये तमाम गुंडागर्दी से तंग आ चुकी है। अब पूरे सीमांचल में मेरी माँ और बहनों एक बदलाव की लहर चल रही है। सीमांचल की दिलों की धड़कन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन चुकी है। सीमांचल की लड़ाई सीमांचल की जनता जानती है कि अगर कोई सीमांचल के इंसाफ के लड़ रहा है तो अख्तरुल ईमान लड़ रहा है और उसकी क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार लड़ रहा है। और फिर यहां पर एक और मोहतरम है, एक और है। कल तक
मोदी के चेले थे, अब नीतीश की गोद में आकर बैठे हैं। एक बाजू पे मोदी, एक बाजू पे नीतीश, इन दो बैसाखियों के सहारे आ रहे हैं अख्तर अली खान से मुकाबला करने के लिए। ये अख्तर अली खान के सामने ना नीतीश टिकेगा ना मोदी टिकेगा। कामयाब होगा तो अख्तर और ईमान कामयाब होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों एक हो चुके हैं, ये दोनों एक हो चुके हैं। जेडीयू और कांग्रेस एक होकर यहां से अमूर की जनता को की कामयाबी को रोकना चाहते हैं। हम आपसे एक ही गुजारिश करने आए हैं कि 5 साल का मौका अख्तर और ईमान को दे दो। आपने 5 मरतबा मस्तान साहिब को दिया है। वो आपका कोई काम नहीं करे, वो आपके दरमियान में नहीं रहे, वो अपनी तकलीफ में नहीं आए, बल्कि जब लॉकडाउन, जालिमाना लॉकडाउन नरेंद्र मोदी ने किया और उस जालिमाना लॉकडाउन के बाद नीतीश कुमार ने जख्म पर नमक छिड़का और कहा कि अमूर बैसाख के जो हमारे नौजवान, जो बच्चे मजदूर बाहर से आना चाहते थे, तो नीतीश ने कहा कि तुम अमूर को नहीं आ सकते, तुम बिहार को नहीं आ सकते। बहरहाल जो नौजवान किशनगंज को पहुंचे, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया कोरोना की वजह से। जब वहां के बच्चों ने मस्तान साहब को फोन मिलाया और कहा, मस्तान साहब हम क्वारंटाइन में परेशान हैं, रो रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, भूखे हैं। जब उनको फोन मिलाया तो मस्तान साहब के फोन से आवाज आई, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। मस्तान साहब को आपने फोन मिलाया था, 5 साल में कितने मरतबा मिला? हाथ उठाओ। अब फोन जब मिलाया तो मस्तान साहब ने कहा, आवाज आई फोन से, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। तो उन गरीब बच्चों के पास अख्तर अली खान दौड़ते हुए गए और कहा कि तुम्हें मस्तान की जरूरत नहीं, अख्तर जिंदा है, तुम्हारे दरमियान में आया। उन बच्चों को जाकर उनके आंसू पहुंचे, उनके हौसलों को बुलंद किया, उनको दिलासा दिलाया, जो इन कर सकते थे किया। और अब जब अख्तर अली खान यहां से मजलिस के विधायक बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से, आपके वोट से बनेंगे, तो मस्तान साहब अब अमूर की जनता को फोन मिला रहे हैं, अमूर की जनता को फोन मिला रहे हैं। तो अमूर की जनता के फोन से मस्तान साहब को ये आवाज जा रही है कि मस्तान साहब, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर ओवैसी से व्यस्त है, अब परेशान है ये, इसीलिए हमला हुआ, इसीलिए इसको मारा गया, क्योंकि इसके फोन से मैसेज चले गया मस्तान साहब को कि जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर ओवैसी के साथ व्यस्त है। अब आप बताइए, 5 मरतबा आपने उनको वोट दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस विधानसभा के लिए आप अख्तर अली खान साहब को कामयाब करिए। और एक बात याद रखिए, हमको बोलते कि हम वोट काटने आए हैं, हमको कहते हैं कि हम बीजेपी को जिताते हैं, हमारे एक सवाल का जवाब दो। और मैं अमूर की जनता के सामने खुलकर कह रहा हूं, अपनी माँ और बहनों के सामने, मेरी माँ और बहनों सुनो, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें राजद और कांग्रेस किशनगंज को छोड़कर कितनी सीट पर जीती? हम तो नहीं लड़े। किशनगंज क्यों जीते? क्योंकि अख्तर अली खान 3 लाख वोट लिए, जेडीयू 325 लिया और 3.5 लाख कांग्रेस ली। अगर मजलिस नहीं लड़ती तो वो भी सीट टाई हो जाती। अब हमको पूछते हैं, बताओ कांग्रेसियों तुम्हारा वोट कहां गया? फिरका परस्त हम नहीं, मस्जिद की जगह पर शिलान्यास किया गया तो कौन गए थे? राजीव गांधी गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो किसने कहा था
किसने कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम इज्जत करते हैं मगर वो आस्था की बुनियाद पर है? कांग्रेस ने कहा था, हमने कहा था। अब जब मस्जिद का फैसला हार गए तो किसने ईंटें भिजाई? कांग्रेस के कमलनाथ ने ईंटें भिजाई। किसने मुबारकबाद का पैगाम दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। हम फिरका परस्त और हमारे बारे में कहती हैं कि ओवैसी जज्बाती बातें करता है। अरे मेरी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। तुमने 70 साल से सरजमीन पर बसने वालों को इंसान नहीं समझा। जानवरों से ज्यादा तुमने इनसे बुरा सलूक किया है। जब पटना में, जब नालंदा में, दरभंगा में एयरपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल बन सकता है तो फिर सीमांचल में क्यों नहीं बन सकता? आपको मालूम मेरे भाई अमूर में कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं? बताओ कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं? पूरे बिहार में 52%, 50% के ऊपर है। अब यहाँ अमूर में खाली 35%। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। जिसको तुमने वोट दिया, 5 बार का विधायक बनाया, वो काम नहीं कर सके और हमसे कहते हैं कि जज्बाती बात करता है। अरे मैं जज्बात इसलिए आता करता हूं क्योंकि ये गरीब जनता की नाइंसाफी, इन पर जो जुल्म हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 30 साल आपने मीठी मीठी बातें कर करके अमूर की जनता को, उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ के विधानसभा में कोई काम नहीं किया। अब मीठी मीठी बातें नहीं होगी, अब सच्चाई की बात होगी, तर्क होगी और हक की बात होगी इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ पर अगर कोई कहेगा कि जज्बाती बात करता है तो मैं क्या करूं मेरे भाई? मेरे जज्बात जो निकलते हैं वो आपको देखकर निकलते हैं। आपकी आंखों में तकलीफ जो छुपी हुई देखकर निकलते हैं, आपके हाथ को देखकर निकलते हैं। जज्बात में आए तो क्या करें? ये मीठी मीठी बातें करने वाले हमको बर्बाद कर दिए। इसलिए हम आज से अपील करने आए कि 7 नवंबर के दिन आप तमाम एक अहद लें कि इंशाअल्लाह ताला हम सीमांचल के लोग अहद करते हैं कि उनको अपना वोट देख उनको हराएंगे जिन्होंने इस इलाके में बसने वालों को घुसपैठी कहा। हमको कांग्रेस उंगली उठाती है। पार्लियामेंट में जब CAA NPR NRC का कानून आया, मोदी के हुकूमत के सामने कांग्रेस के 55 MP किसने मोदी की हुकूमत के सामने पार्लियामेंट में, भरे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये CAA का कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर कानून बनाया गया जो मुसलमानों पर नाइंसाफी करता है। किसने कहा कि इस कानून को हम फाड़ते हैं? क्या कांग्रेस ने फाड़ा? हमने मोदी के सामने उस कानून को फाड़ दिया। जब CAA NPR NRC का एहतजाज किशनगंज में हो रहा था, यही अख्तर अली खान आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। क्या मस्तान साहब नजर आया? आपको मालूम CAA NPR NRC क्या है? आसाम में 15 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 5 लाख मुसलमान थे और 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। तो 5 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से बीजेपी ने कह दिया कोर्ट को जाकर अपनी शरीयत साबित करो। कांग्रेस ने मुंह खोला, किसी ने एहतजाज किया। हमने कहा जब सीमांचल को 20 साल से बदनाम किया जा रहा है, आज उस बैठी है, कौन आवाज उठा रहा है? अख्तर अली खान आवाज उठा रहा है। अख्तर अली खान आवाज उठा रहा है। मैं अमूर की जनता से पूछना चाह रहा हूं, आप एक आवाज होकर JDU को, बीजेपी, नरेंद्र मोदी को और कांग्रेस को पैगाम दीजिए कि क्या अमूर में घुसपैठी है या भारत के शहरी है? बताइए, हाथ लाकर बताइए भारत के शहरी है। देखो मस्तान, हम भी आज NPR NRC के बारे में बोल रहे हैं। लोग हमसे पूछते तुमने क्या किया हैदराबाद में? हमने तेलंगाना में वहां की सरकार को बोलकर वहां की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि तेलंगाना में NPR NRC नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आपकी दुआओं से और रोपों से जब कामयाब हो जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो बिहार की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा कि बिहार में सेंसस होगा, NPR NRC नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह।
और मस्तान साहब जब जमीन कटती है तो आप कहते हैं क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं मस्तान साहब, क्या कहते हैं? हमने क्या किया हैदराबाद में, हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आज से 15 दिन पहले बहुत बारिश हुई, बहुत पानी आया। हमने हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक विधानसभा में, बलाला साहब है